बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, मीठी बत्तियों के इस सत्र में आज 74th सुंदर साथ, 74वें सुंदर साथ हमारे पास हैं। बहुत सौभाग्यशाली हैं हम कि इतने सारे सुंदर साथ के हृदय के भाव हमारे दिलों में प्रवाहित हो चुके हैं। हमने कितनी इंस्पिरेशन उन सुंदर साथ जी से ली और हमारा जीवन शनय शनय बदलता जा रहा है इन सुंदर साथ जी के जीवन से प्रेरणा लेकर। बीतक साहब की अति सुंदर सेवाएं प्रदान करती हुई अपने आसपास के शहर में राजबाला आंटी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी, तो सुंदर राजबाला साथ जी, आंटी, पहला प्रश्न वही, आप किस प्रकार से श्री सुंदर साथ परिवार में शामिल हुए? प्रणाम जी। ये मेरा बोल लेना है। सुंदर साथ जी, सोनिया जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, जिन्होंने आज मुझे जो है इस कार्य के लिए, इसके लिए जो है आमंत्रित किया है। सुंदर साथ जी, हमारे परिवार में पहले से जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ती थी उस समय मेरी माता जी ने तारतम ग्रहण किया था। और मैं, मेरे से उनके घर में जो है सेवा पूजा वगैरह भी आई। सेवा पूजा के जो है मैं पहली बार मैंने देखा, क्योंकि मेरी मम्मी जो है पहले सनातनी थी, और सनातनी कट्टर सनातनी थी। देवी देवताओं की पूजा, वो कोई भी प्रणामी भी सुंदर साथ मिल जाए, कुछ भी आ जाता तो उससे झगड़ा करने लगती थी और एक शास्त्रार्थ करती थी। इस शास्त्रार्थ में जो है वो हमेशा जीत जाती थी। तो सबको लगता था कि क्या होगा। तो एक बार मैंने कहा, आप अपना ये बताओ कि आप विष्णु भगवान की पूजा करती हैं और गीता पढ़ती हैं, क्या इससे आगे कुछ है? कि हाँ बेटे कुछ है। तो बुआ जी आती है, हमारी राम प्यारी बुआ जी, तो वो समझाती है कि इससे आगे, कहती नहीं, चतुर्भुज से आगे कुछ भी नहीं है। मुझे भी लगता था कि चतुर्भुज से आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन जब उन्होंने बताया समझाया तो थोड़ा थोड़ा मेरी भी अकल में आने लगा। मुझे अपनी पढ़ाई का कार्य होता था, लेकिन फिर भी मैं सुंदर साथ जी बड़े प्यार से वो बातें सुनती थी। ऐसा होते होते जो है, तो सुंदर साथ जी, मेरे मन में भी वो नींव जो है बनने लगी, जो एक प्रणामी समाज या निजानंद समाज के लिए होती है। मुझे थोड़ा प्रेम आने लगा कि नहीं, श्री कृष्ण की जो बातें करते हैं वो बड़े प्रेम भरी होती है। यहीं से जो है मुझे एक ये समझिए कि परमात्मा के प्रति, राज्य के प्रति मेरा प्रेम भाव उमड़ा। सेवा पूजा जो माता जी ने दी थी, मैं उनको जो है सातों वारों की जो है ये परिक्रमा, भोग और आरती सिखाती थी। तो उनको सिखाती थी, मेरे भी याद हो जाती थी। ऐसे माता जी पढ़ी लिखी थी, आध्यात्मिक महिला थी। पहले से जो है इतना प्रेम था परमात्मा के प्रति, और उनके प्रगाढ़ होने लगा। धीरे धीरे मेरे मन में भी वो बातें आने लगी, और मैं वो बातें सुंदर साथ को भी बताती थी। तो इतना होते होते तो बुआ जी जो है अपने घर में स्वरूप साहब लेके आई। मुरलीदास जी थे जो हमारे शेरपुर के पुजारी थे उस समय। उनको कहना कि, उन्होंने कहा कि जो जिसके पास तारतम नहीं है उसको हम पाठ में नहीं बैठने देंगे। तो बुआ जी ने कहा कोई बात नहीं, ये जरूर बैठेगी और इसको जो है हम तारतम देंगे। मुझे सुंदर साथ जी तारतम मिला, और तारतम की पहली चौपाई तो मेरी तुरंत याद हो गई। मेरी उस समय जो है बीटीसी की ट्रेनिंग चल रही थी, उसी दौरान मैं आई थी। फिर मैं ट्रेनिंग में चली गई, और वहाँ ट्रेनिंग में जाकर मेरे साथ एक ईसाई लड़की थी, एक मुस्लिम थी, और एक मैं, हम तीनों दोस्त थी। हम तीनों अपने अपने इष्ट का करते थे, बड़े प्रेम से प्रार्थना किया करते थे।
मुझे लगता था कि सबका परमात्मा तो एक ही है, ये ऐसे जो है अलग अलग से क्यों विभक्त है। तो मुझे जो है उसके बारे में उनसे भी मैंने बोला कि आपका और हमारा एक ही है। कहते कि नहीं, मैंने कि भाषा का फेर है, भाषा और वेश के फेर में ही हम लोग अलग अलग हैं। तो उनकी समझ में भी आता था। हम आते थे स्कूल के इकट्ठे जाते थे, पढ़ते थे, और फिर आकर के धार्मिक चर्चा अध्यात्म में डूब जाते थे। धीरे धीरे जो है ये मेरे बीज जो है एक पनपता चला गया, और फिर जब ट्रेनिंग का पीरियड समाप्त हो गया, मैं घर आई हरिद्वार से। तब उसके बाद शादी हो गई और मैं वहां पे गई। वहां भी ए, सब जो थे परवाही थे, सब देवी देवताओं को। तो मेरे को बड़ी कठिनाई होती थी, क्योंकि मैंने देवी देवताओं की पूजा कभी की ही नहीं थी। मुझे शुरू से ही जो है वो मिलने लगी थी, उसी में मुझे आनंद आता था कि एक परमात्मा से बड़ा कोई है नहीं, हम जाके क्या करेंगे। और कभी मंदिर किसी के साथ चली भी जाती तो मुझे लगता है ये सब पत्थर रखे पड़े हैं, ऐसा ही फर्श में है और ऐसा ही है। तो कहते ऐसा नहीं कहते, हम हिंदू हैं और हमारी आस्था जो है मूर्तियों में होनी चाहिए। क्योंकि मन गवाही नहीं देता था अंदर से, लगता कि नहीं ये है ही नहीं। तो फिर मैं आई शेरपुर, मैंने पूछा जुगलदास जी पुजारी जी से, क्या मूर्ति में परमात्मा होता है? कहते रे नहीं, ये तो ढोंग बना रखी है लोगों ने, परमात्मा कभी पत्थर हो सकता है क्या? फिर मेरा विश्वास दृढ़ होता चला गया सुंदर साथ। और इसके बाद जो है फिर जीवन में परिवर्तन होता रहा, माता जी समझाती रही। एक किरंतन गोटा अपने घर में आया, तो किरंतन के माध्यम से जो है मुझे समझ आती रही। अब वहाँ मंदिर जाती, साप्ताहिक पाठ होते, आश्रम में मैं भाग लेती। एक स्वरूप साहब की सेवा में ले लेती थी कि मुझे ही पढ़ना है। और इसके बाद सुंदर साथ जी जो है उसमें जो चौपाई आती, मैं गहनता से पढ़ती। गुजराती चौपाई तो पहले समझ ही नहीं आती थी, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। तो सुंदर साथ जी तब जो है मैं पाठ की सेवा 2 लेके आई थी। हमने कहा कि मेरी पाठ की सेवा होनी चाहिए। घर से जो है एक माता जी ने दी, एक मैं अपने घर से लेकर आई थी। तो उन्होंने कहा पाठ पूरे हो चुके, अब जो है पाठ यहाँ पे जो है रतनपुरी, जब उस समय चोली कहते थे, वहाँ भंडारा होगा और वहाँ 108 पाठ पधराए जाएंगे, आप अपनी पाठ की सेवा माने। तो सुंदर साथ जी, अब मेरा जो है धनी ने मिलन मेरी सरकार से कराया। मैं जैसे ही गई वहां दो सुंदर साथ मेरे साथ थे, 2 बच्चे थे। मैं डायरेक्ट कहा कि यहाँ के संस्थापक कौन है? कि ये महाराज जी हैं, इस तरह से सरकार श्री हम बोलते हैं प्यार से, उनका रूम कहाँ है? मैंने बैग बाहर बरामदे में रखा और मैं वहां पे मत्था टेकने गई। और पहले ही मुझे देखते ही सरकार श्री, मेरी आंख में पानी आना शुरू हो गया। मुझे इतना रोना, कह रहे कोई बात नहीं है, आप संयत कीजिए, अपने ऊपर रखिए, आपका आश्रम है, आप आइए। तो मैंने कहा सरकार श्री, ये पाठ की सेवा थी, ये जो है वो ऑफिस में जमा कर दो और आप आ जाओ। पहली मुझे ऐसा लगा कि मुझे जहाँ आना था वहां मैं आ चुकी। वो व्यथा मेरी जो थी, फिर मैं एक बार फिर गई। सरकार श्री ने कहा कि आप वाणी पढ़ना चाहेंगी? मैंने कहा हाँ जी, पाठ में बैठ गई। फिर उसके बाद सरकार श्री ने मुझे कहा आप स्वरूप साहब लेके जाना। पहली बार ही आई और पहली बार ही मुझे कह दिया स्वरूप साहब लेके जाना, और आश्रम आना मत छोड़ना, कोई फंक्शन हो तुरंत आना ही। सुंदर साथ जी, ऐसे मेरा जो है धनी से मिलन कहिए, निजानंद संप्रदाय या मेरी प्रणामी समाज, मेरा एक ही बात है, उसमें प्रवेश हुआ और विचार प्रगाढ़ होते चले गए। धनी के प्रति प्रेम बढ़ता चला गया, सुंदर साथ के प्रति अगर किसी गरीब को देखती मेरी आंखें भर आती थी, सुंदर साथ की कैसे सेवा करें।
हाँ जी सोनिया जी, आगे पूछिए आप। हाँ जी, तो तब भी आपने वाणी पढ़नी शुरू कर दी थी, है ना? स्वरूप साहब जब लेकर आए, सरकारश्री ने जब आपको जी बुलाया। हाँ, घर में आई मैंने वाणी पढ़ना शुरू कर दिया। मैं पहले रास की किताब पढ़ती थी, थोड़ा समझ कम आती थी, लेकिन धीरे धीरे धनी की कृपा से थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। फिर मैं सरकार श्री से कहा गुजराती समझ नहीं पाते, कहते हैं ऐसा है, अब जो है ये इनका टीका हो जाएगा, आप टीका लेके जाना और बड़े प्यार से एक एक शब्द को रात को पढ़ो, दिन में पढ़ो, जब भी आपको समझ में। आप सर्विस करते हैं, उसमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। सरकारी सी कहने लगे कोई बात नहीं, गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है आपकी। मैंने सच में सरकार सी, अरे जब हो गया हमने बता दिया तो मुझे बड़ा विश्वास आया, मगर चलो ठीक है, ये भी बहुत अच्छा हुआ, सरकार श्री का ये आशीर्वाद है। पहला आशीर्वाद तो ये था कि मुझे वो अलौकिक आशीर्वाद मिला कि टीका वाला थोड़े दिन के बाद छपा, और मैं उस टीका में सीखूंगी 3 भाग में था। पहले भाग को मैं रात दिन करके पढ़ा, फिर दोबारा फिर पढ़ा, फिर मैं पढ़ती चली गई। और धनी से मेरा जो है प्रगाढ़ प्रेम जैसा, बस अगर ना पढ़ती तो रात को भी, जैसे देर से आई मीटिंग मीटिंग अटेंड की और नहीं समय मिला तो रात में पढ़ती थी ठीक है। ये देखो 21 दिन का भी अगर यहाँ पे शिविर होता था वो भी मैं अटेंड करती थी, 1-2 दिन बीच में जाती थी घर वालों के पास, और नहीं, और 40 दिन के में भी मैं 30-35 दिन रही, 2-4 दिन ही छोड़े। तो इतना हो गया, कोई भी प्रोग्राम रतनपुरी का मैं दौड़ दौड़ के जाती, इधर मैं शेरपुर जाती थी भंडारे पे, सुंदर साथ मिलता था, उनको भी बताती थी कि क्या वाणी बरसती है सरकार श्री की, जिसकी हम इच्छुक थे। मेरी आत्मा जिसको चाहती थी कि कोई ये जो चर्चा वाणी है, जितनी वाणी है हमारा स्वरूप साहब है, हमें इनका अर्थ नहीं आता, पूरी एक वाणी का इतना जबरदस्त अर्थ करके जो है उसका बताते थे कि जो हमारा प्रश्न अंदर का होता था वो भी सोनिया जी जो है वो प्रश्न का उत्तर मेरे सरकार श्री के मुख से मुझे मिलता था। इस दौरान मैं कभी कभी करनाल भी जाती थी, लेकिन वहाँ भी भजन कीर्तन ज्यादा होता था, अपने शेर धाम में भी। फिर दौड़ती थी, फिर उधर जाती थी, कहते थे सरकार जी अरे दौड़ना कम करो, अब जो है ठहराव लाओ, और धनी की वाणी में अपने को रमा दो। चितवन की बात भी बताते थे कि अब चितवन करना है। चर्च नहीं होती थी, उसे सीखते थे, कापियों में लिख लेते थे अपने, फिर आकर के घर में पढ़ते थे। हाँ जी सोनिया जी, प्रणाम जी। और बहुत सुंदर। मैं जैसे ही मेरे दिल में आया कि आंटी आज तो आप आधे मुखार बिंद के ही दर्शन दे रहे हैं, उसी समय आप पीछे हुए। जैसे राजी सुन लेते हैं ना, उसी समय आप पीछे हुए और आपने पूरा दिखाया। मैं कहने ही वाली थी, बहुत सुंदर आपकी ये यात्रा, कितनी प्यारी सरकारश्री के चरणों में। और बहुत अच्छा लगा सुन के, शुरू से ही वाणी से जुड़े हुए सुंदर साथ सुदृढ़ होते हैं सुंदर साथ जी, मेरे जैसे खोखले नहीं होते, जो नहीं केवल किया। केवल सेवा में रहते हैं। और वो भी शायद पूर्ण समर्पित सेवा नहीं होती, क्योंकि पहचान के बिना तो सेवा भी गहराई से नहीं हो सकती। पहचान बाद में हुई, शायद तन को राजी वो कर रहे थे, पर बहुत अच्छा लगा जो सुंदर साथ पहले से वाणी से जुड़े हुए थे। तो आ, जब सरकार श्री ने तन छोड़ा, कैसा लगा कि अब राजी कहाँ मिलेंगे, अब सतगुरु, क्या वो चले गए थे, कैसा लगा? सुंदर साथ जी जब सरकार श्री का शरीर छूटा, हमें ऐसा लगता था कि हमें सरकार श्री परमधाम लेके जाएंगे। जब उनका बिछड़न हुआ तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि मुझे कितना दर्द और कितना दुख हुआ, मैं उसका बयान नहीं कर सकती, मुख से शब्दों में नहीं आता है हमें कि उसमें जो है मिलेगा सहारा हमें किसका प्यारा, परम धाम का दूर है किनारा, न सेवा न कोई भजन किया रे, जब प्रेम यू से प्रीतम बिछड़ गया रे।
जब प्रेमियों से प्रीतम बिछड़ गया रे। जब हम जैसे सुंदर साथ, हम जैसे नीच प्रवृत्ति के जिन्होंने हमें रास्ते पर लगाया, जीवन ऐसा लगता था कि ये जीवन कुछ है ही नहीं है, ये जीवन का सार ही खत्म हो गया है, जीने का मकसद ही खत्म हो गया है। क्योंकि अब मेरे सतगुरु मुझे दिखाई नहीं देने के, अब ये जो है उन्होंने ये पर्दा कर लिया है अपने तन का। तो सुंदर साथ जी महाआश्रम में जाकर के भी मेरी हालत जो है, सभी सुंदर साथ की थी, लेकिन मैं अपनी बता रही हूँ, मेरी इतनी खराब होगी, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि मेरे धनी कैसे बिछड़ गए, अब कोई सहारा नहीं है। और जब वो सहारा नहीं होगा तो यहाँ जिसकी वाणी हम सुनते थे, जो हमें अपने धनी के मार्ग पर चला रहे थे, अब कौन हमें सहारा देगा, कौन हमें बताएगा उस निज धाम का किनारा। हम तो यहाँ भटक जाएंगे, कुछ भी रास्ता नहीं सूझ रहा था, और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा था। आते उस पे मैंने एक लेख भी लिखा था, अपने मन को जड़ करके, कि हम अनाथ नहीं हैं, हमारे धनी श्री प्राणनाथ है। और स्वामी जी ने भी पढ़ा था, कहने के हम अनाथ नहीं है, ये सही बात है, हमारे धनी जो है प्राणनाथ जी हैं। कि हम शरीर को प्राणनाथ जी समझ रहे हैं कि मेरे सतगुरु शरीर नहीं है, मेरे सतगुरु में वो ज्योति है, वो दृढ़ता थी, वो उनकी आत्म जो थी, जिससे कभी कभी हम कोई कह देता है निर्मल बाई जी की आत्म है। तो धीरे धीरे थोड़ा सा संयत आया, लेकिन मन में व्याकुलता इतनी थी। उसके बाद जो है उस साल सरकार श्री का हुआ, तो नरेंद्र भाई जो थे गुजरात वाले, उन्होंने बीतक की थी, उस बीतक में मैं गई और 15 दिन रही। लेकिन दिल बड़ा रहा, बस ये कहती रहती, मगर नरेंद्र भाई जी आप तो ऐसे ही बोल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सरकार श्री बोलते हैं। तो सबने कहा ऐसे बोलते हैं, अमृत भाई ऐसे बोलते हैं। फिर भी मैं ढूंढती थी सरकार श्री को उनके अंदर, और फिर मुझे फिर लगता था कि नहीं, सरकार श्री तो अब मिलेंगे ही नहीं बस। बहुत ही विहल, बहुत ही मेरे शब्दों में बात है ही नहीं, भले ही मुझे वाणी सुनाई हो। लेकिन कुछ दिन के बाद सरसावा में जो है 2006 के लगभग, 2005 की बात है, फिर मैं यहाँ आई। अभी तक जो है श्री राजेंद्र जी चौहान जी के घर में हो रही थी। शेतिया बाबू जी आए हुए थे, उन्होंने कहा अच्छा कि आप राज बालाजी यहाँ आ गए, और अब 5 दिन के बाद समाप्त हो जाएगी। तो 5 दिन मैं वहां रही। तो उस समय जो है स्वामी जी ने बीतक की थी, तो मुझे थोड़ा अंदर जो है सुकून सा मिला, कि स्वामी जी से मिलते रहे, बैठते रहे। धीरे धीरे अंदर आने लगा कि सरकार श्री जो जिस विषय में हमें बताते थे, हमें स्वामी जी से प्राप्त हो रहा है। धीरे 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 हम कहते भी रहे कि स्वामी जी, सरकार श्री की जो अंदर के जो उनकी वो है, वो कम नहीं हो रही है, कहने के धीरे धीरे होगी, पहचान हो जाएगी आपको भी थोड़ा। तो सोनिया जी ऐसे थोड़ा सा हुआ। बीच में मैं दूसरे भी आश्रम में जाती थी, लेकिन वो मेरी जो अतृप्त हृदय की जो प्यास थी वो बुझती नहीं थी। थोड़ा थोड़ा वो मेरी पिपासा शांत जो है यहाँ श्री स्वामी जी के चरणों में आने से होने लगी। और फिर थोड़ा विश्वास दृढ़ होता गया कि नहीं, सरकार श्री की बैठक हमारे स्वामी जी ने, जैसे सदगुरु के बिछड़ने पर, श्री राम रतन जी के बिछड़ने पर बुआ जी ने हाल बताया था, वही हाल मेरा जो है सरकार श्री के बिछड़ने पर हुआ। जी। जी, तो जब अब ब्रह्मवाणी टीका पढ़ते हैं तो कैसा महसूस होता है? क्या सतगुरु चले गए? क्या श्री राजी जा सकते हैं हमें छोड़कर?
या फिर वो तन बदल कर फिर आ जाते हैं? कैसा लगता है? सुंदर साथ जी, सोनिया जी, आप सब सुंदर साथ जी को मैं फिर कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। एक वाणी का टीका जब स्वामी जी का मैं पढ़ती हूँ, ये स्वामी जी को मैं देखती हूँ, मुझे लगता है कि ये तन का पर्दा है जो हट जाता है, और वो आत्मिक आध्यात्मिकता को लेकर वो आत्मा जो है फिर दूसरे शरीर में धारण करके जो है हमें फिर वो उसी लाइन पर, जिस लाइन से हम बिछड़े थे, उसी पर ले जाती है। और समझ में ये भी आने लगा कि सब तनों के पर्दे हैं, अंदर आत्मा जो जो बैठी हुई है वो ही शाश्वत है, वही आत्मा जो है हमें उस रास्ते पर ले जा रही है। और उनकी बैठक सरकार श्री की, जैसे कहते थे सिर्फ रामरतन सतगुरु की आत्म जो है, उनकी चेतना जो है वो सरकार श्री के अंदर बैठी है, लगता था, क्योंकि मैंने उनको देखा नहीं था बड़े महाराज जी को। उनकी बातें सब सुनी थी, बड़े प्रेम से सुनती हूँ आज भी, और उनकी वो भी पढ़ती हूँ अभी तक। तो सुंदर साथ जी, मुझे लगा कि मुझे ये सब अब मिलने लगा है, और टीका इतना सहज हुआ। पहले टीका अर्थ वाला हुआ था, अब भावार्थ और उसमें विशेष और द्रष्टव्य के साथ जो है ये टीका हुआ। इससे जो है बहुत ही एक ऐसा सुनहरा रास्ता मिला सुंदर साथ जी, जिसके लिए हम तरफ रहे थे कि हमें और विस्तार से वाणी को विस्तार मिले। एक जी वाणी का अर्थ एक ही पेज पे स्वामी जी ने किया है, जो आत्म के पट खोल देता है, जो हमें उस रास्ते पे ले जाता है जिसके हम अनुगामी हैं, जिसके हम बिछड़े हुए हैं। और पढ़ते हैं, दृढ़ता आती है, विचार दृढ़ हो जाते हैं, चाहे बीतक है चाहे वाणी है, और लगता है कि अब धनी से मिलन दूर नहीं है। जी, राजबाला आंटी, बीतक साहब कैसे शुरू कर की आपने? बीतक की चर्चा किसने प्रेरणा दी? कैसे शुरुआत हुई? कब हुई? हाँ, मेरी सखी प्राण प्रिय सोनिया जी के चरणों में प्रणाम है। बीतक मेरे घर में निजानंद पढ़ी जाती थी, पहले से निजानंद पढ़ी जाती थी, तो मैं भी एक निजानंद ले ली। तो जब मैं निजानंद लेके ससुराल में आई, उनको भी समझाया सबको, तो वहाँ कोई सुंदर साथ नहीं था। मुझे बताया था जुगलदास पुजारी जी ने कि तुम्हारी उस गांव में, जो तुम्हारी ससुराल का गांव है, उसमें एक प्रणामी है, एक चंदपुर की सीता जी जो है, सीता माता जी चंदपुर वाली, उनकी बुआ लगती है, बस खुफिया शास्त्री। तो वो भी मेरे से मिली, तो मैं निजानंद लगाई। तो वहां पे शाम के टाइम सबके काम निमट 3 बजे से 5 बजे का टाइम मैं रखती थी। तो मैंने, तो सबको बड़ा अच्छा लगा, उन्हें इतना अच्छा लगा कि ये कुछ ज्ञान कुछ अनोखा ही है। तो ऐसे धीरे धीरे पुजारी जी आए, योगराज जी, तो उन्होंने भी आकर के समझाया, और तो कि बीतक आज से जो है राजबाला जी इस गाँव में क्या करेंगे, और सबको आना है। फिर धीरे धीरे जो है तारतम लेना शुरू हो गया। कुछ लोग शेरपुर से लेके आए, कुछ युगल दास से लिया, और फिर योगराज जी से लिया। तो उसमें मैंने पहली बार जब डुबकी लगाई, तो मैं तो डीपली उसमें डूब गई, जबकि निजानंद सागर था, और मुझे बड़ा प्रिय लगा। और वहां से ही मेरी जो है बीतक के प्रति मेरे में जो है एक प्यास जाग गई कि सावन के महीने में जब तक मैं बीतक नहीं कर लेती थी, तब तो मैं एक टाइम ही भोजन करती थी, उसके बाद भोजन करती थी। ऐसा मेरे दिल में था कि पहले मेरी बीतक है, पहले आत्मा को आहार है, फिर शरीर को है। जी, बहुत सुंदर। पहले आत्मा को आहार, पहले बीतक, और फिर एक टाइम आहार देते थे। बहुत सुंदर। और आपकी आंखों से ये
अश्रु जो बह रहे हैं ना, धीरे धीरे करके नम कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी, वो सारी बातें सतगुरु की, अपने जीवन की जब याद आती है ना इस जीव को भी, तो कैसे भीग जाता है। अपने जीवन के और अनुभव बताइए राजबाला आंटी। फिर मैं ये पढ़ती रही तो सरकार श्री से कहा मेरे पास तो निजानंद है। तो कहने लगे यहाँ अभी तक की अभी टीका नहीं हुई, तो आप जो है बिना टीका की ये अभी तक ले जाओ यहाँ से लालदास जी वाले, और उसको पढ़ना, और फिर उसके बाद हमें बताना कि आपको क्या समझ नहीं आई। तो मुझे सरकार श्री ने बताया। तो फिर सरकार श्री कहने लगे तुम स्टेज पर गाया करो। मैंने कहा मेरी आवाज तो सरकार श्री बढ़िया नहीं है। कहने के कोई बात नहीं, आप लेख लिखा करना। सरकार श्री ने मुझे कहा आपके लेख एक मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा था, और अब जो है ये कभी नहीं छोड़ना। सरकार श्री ने मुझे कहा और बीतक में से भी लेख लिखना, जो भी आपको प्रिय लगे, जो भी घटना, जो भी मतलब घटनाक्रम है जो आपको अच्छा लगे उस पर लेख लिखना, सुंदर साथ को मिलेगा तो बहुत जागृति का काम होगा। तो मैं फिर वो जो लेके आई थी, और मेरे उस समय गांव में ही रहती थी मैं, सर्विस थी मेरी गांव में ही। उससे पहले तो मैं उत्तरकाशी 9 साल सर्विस करी आई थी, वहां मेरा थोड़ा कम हो गया था, लेकिन अभी तक मैं वहां भी रखती थी, निजानंद पढ़ती थी वहां भी, और एक दो कोई आता था, लेकिन फिर मैं यहाँ ही ये बिना अर्थ वाली बीतक को हमने पढ़ा, कई कई बार पढ़ा। फिर वैसे भी सावन में न पढ़कर मैं बीच के टाइम में पढ़ती थी, और मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आया। फिर मैं भंडारे के टाइम में गई कि थोड़ा समझ आया, कुछ उर्दू शब्द हैं, कुछ फारसी शब्द हैं, कुछ गुजराती हैं, कुछ सिंधी हैं। सरकार से समझ नहीं आती कि चलो बीतक का भी टीका मिलेगा आपको। कुछ दिन बाद बीतक का टीका मिला, हो गया, तो मैं बीतक टीका लेके आई, उसे पढ़ती थी। सुंदर साथ को बहुत अच्छा लगा कि अब बहुत अच्छा अर्थ समझ में आने लगा। तो सुंदर साथ जी, बीतक से स्वरूप साहब से मुझे ऐसी दोस्ती होगी कि जब तक वाणी ना पढ़ूं तो लगता था कि आज कुछ भी नहीं किया, जीवन ही फीका होगा, आज का तो दिन ही बेकार गया। तो वाणी प्रतिदिन चाहे 5 चौपाई पढ़ के मैं अपने स्कूल जाती थी, फिर जूनियर हाई स्कूल में गई, फिर वहाँ की हेड होगी मैं, वहाँ वो मीटिंग अटेंड करनी होती थी, लेकिन फिर भी आकर के मैं बीतक करती थी। सावन का महीना बिना बीतक नहीं। उनको कह देते थे भाई ऐसा है, आज मैं लेट आऊंगी थोड़ा, सब सुंदर साथ लेट आना। सुंदर साथ भी क्या था मेरा, मेरे आने से पहले पूजा के कमरे में पोछा लगा देते, बरामदा बड़ा था जिसमें सुंदर साथ बैठते थे, उसको पोछा लगा के भोग बना देते थे। मुझे कुछ आकर के जो है, मैं तो मुंह हाथ धोकर या नहा करके बितक में बैठती थी। सुंदर साथ बड़ा प्यार करते थे, गांव के भोले भाले सुंदर साथ थे, और एक धार्मिक आध्यात्मिक खुराक के लिए उनमें एक जिज्ञासा थी कि हमें मिले, कुछ मिले, और उनको मिलता, राजी जो देते थे उनकी अपनी इच्छा थी, वो उनको मिलता था। और उनको क्या मिलता था, मुझे उनसे ज्यादा मिलता था सुंदर साथी। जी आंटी, कोई ऐसा विशेष अनुभव जीवन में हुआ हो जो आप बताना चाहते हो तो बताइए, फिर जयकारा लगाएंगे। जी, सुंदर साथ जी, एक अनुभव आपको मैं बताऊंगी कि मेरी सास जो है राज्य को नहीं मानती थी, देवी देवता को मानती थी। धीरे धीरे जो है, उस समय मेरी शादी को 2 साल हुए थे, तो मेरे ससुर जी बीमार हो गए, और वो बाहर बैठक थी वहां रहते थे, तो वो बहुत दूर थी। तो मेरी सास और जो मेरी वो नंद थी, वो जो है दवाई लेके वहां गई, उनका दूध लेके गई, तो उनको 1 बजा। तो 1 बजे वहां से चली और आधा किलोमीटर पैदल चल के घर तक आना था। तो रास्ते में उन्होंने ऐसा देखा रात के टाइम कि एक बहुत बड़ा आदमी है, पहले छोटा था, बड़ा होता चला गया, बड़ा होता चला गया। वो माँ बेटी दोनों डर गई उससे। तो मेरी सास ने कहा कि जिस सतगुरु महाराज को मेरी बहू मानती है, मैं उसको मानूंगी,
और उन्हीं के चरणों में रहूंगी। ये जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, ये मेरे रास्ते से हट जाए। तो सुंदर साथ जी, उसने अपनी राह बदल ली और वे घर आई। तुरंत मुझे जगाया, कहने लगे आज ऐसे ऐसे सतगुरु महाराज ने हमारी रक्षा की है। और इस तरह की घटना हमारे साथ हुई, जो हमने दोनों माँ बेटियों ने आपसे देखी थी। लेकिन जब मैंने कहा कि जिस सतगुरु महाराज को बहू मानती है उसी को मैं मानूंगी, तो मैंने सत सत नमन किया सतगुरु के चरणों में। हे सतगुरु महाराज, ये तो कट्टर देवी देवताओं की थी, आपने अपने शरण में ले लिया। तो ये अनुभव मुझे आज तक भी मुझे करता है। और ऐसी तो कितनी घटनाएं हुई वैसे जीवन में, जिनमें पल पल जो है राज जी ने सतगुरु के रूप में, बड़ी बेटी होने को थी, दर्द बहुत था। लेकिन तो सतगुरु महाराज, बड़े सतगुरु महाराज आए एक सखी को लेकर के। वो मेरी बहन लगती थी। उसने कहा देखो राजबाला की तबीयत खराब है। तो कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे शादी में जाना, अब ये ठीक हो जाएगी। मेरी जरा सी एक पल के लिए जो है आंख लगी थी, लेकिन मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दिया। वो कोई निद्रा नहीं थी। मैंने उस समय सतगुरु के दर्शन हुबहू वो किए जो वो खुद थे, मुझे दिखाई दिए। और वो 5 मिनट करीब मैं उनके सानिध्य में रही। फिर उन्होंने कहा अपनी, वो उनकी लाठी थी छोटी सी, वो उठाई, उससे उठा करके चल दिए कि बस अब मैं किसी की शादी में जाना, उन्होंने मुझे अभी बुलाया है। तो मैं प्रणाम करती हूँ और थोड़ी देर के बाद ये वाली गुड़िया हो जाती है। तो ऐसे बहुत से अनुभव हुए, कहीं सतगुरु के रूप में हुए। और सरकार श्री के जाने के बाद भी 2 बार ऐसा ही हुआ, आके दर्शन दिए। वो दर्शन सतगुरु के करते करते थोड़ा राज्य का भी सुनाया। और सोनिया जी, जब मैं छठी में क्लास में पढ़ती थी, मैंने तारतम भी नहीं लिया था ना मैं जानती थी। उस समय जो है इन्हीं आंखों से श्री कृष्ण के रूप में मैंने दर्शन किए थे। काफी देर तक उनका दर्शन, और इतना उजाला मैंने कभी नहीं देखा था। जो और मैं चदर आंख पे कर लेती थी, फिर उगाड़ती, फिर दर्शन हो रहे हैं, फिर रखती थी, फिर। और अंदर धनी श्री देवचंद्र जी की बातें जैसे थी कि इतने बड़े तो आज तक, इतने लंबे चौड़े तो हमने कभी देखे ही नहीं। और बंसी बजा रहे थे। फिर देखती, फिर वो स्वरूप ऐसा अंदर आया कि मैं श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकती थी। उस समय मेरे पास तारतम भी नहीं था, कुछ नहीं था, कोई पहुंच नहीं थी। और माता जी भी सनातनी थी। लेकिन उस स्वरूप को देखने के बाद एक लगन थी अंदर, यही स्वरूप है प्रेम का, यही स्वरूप है प्रेम का। बस उधर ही ने अपनी शरण में लेने के लिए सोनिया जी जो है इस तरह का किया। अरे वाह सुंदर साथ जी, कभी सोचा था हमारी राजबाला आंटी के अंदर कैसे कैसे सुनहरे अनुभव उनके जीवन में आए हैं और क्या क्या समाया हुआ है। कुछ सुंदर साथ ये नहीं कभी सुना सुंदर साथ जी, और तो राजबाला आंटी के मुख से बहुत कुछ सुना, पर ये कभी नहीं सुना। ये सुनहरे पल जो अपनी बीतक सुंदर साथ सुना रहे हैं ना, ये बहुत सुंदर है। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अभी तक तारतम भी नहीं मिला था, तब कृष्ण जी से इतना प्रेम। सुंदर साथ जी, ये प्रेम सीखना है तो ब्रज और रास से ही सीखना पड़ेगा। ये फिर प्रूव कर दिया आज हमारी राजबाला आंटी के इन अनुभवों ने। बहुत 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 सुंदर। श्री राज जी को भी फील ऐसा लगा कि उनको एहसास हुआ, उनका भी अति सुंदर सतगुरु महाराज का। क्या कहें सुंदर साथ जी, मैं निशब्द हूँ इन अनुभवों के सामने। ये एहसास भी यदि होता है ना दिल के अंदर, तो वो एहसास भी बहुत सुंदर है। राजबाला आंटी, आप जूम से कैसे जुड़े? हाँ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जूम ने तो मुझे वो दिया है जिसकी मुझे प्यास थी।
सबसे पहले किरण दीदी ने मुझे कहा, ये नंबर बताया कि आप जूम से जुड़ जाइए। उस समय जो है मीनू जी और किरण दीदी करते थे। फिर धीरे धीरे जो है मैंने सोनिया जी वाली जूम पे आई। उनसे भी मुझे बहुत कुछ मिला था। चर्चनी मिली थी मेरे को, चितवनी मिली, उनको वाणी मिली। और जब मैं यहाँ आई, सोनिया जी से जुड़ी, उस समय से समझिए कि पहले हम चर्चनी से जुड़े, फिर चितवनी से जुड़े, फिर वाणी से जुड़े। सुंदर साथ जी जो तीर्थ, वो तो अपरंपार है जिसकी मुझे प्यास थी। बीच में अंतर ध्यान बहुत जरूरी था राजमला जी, बोलिए। अभी अभी लीला पूरी नहीं हुई है, अभी है अंतर ध्यान। जी आंटी बोलिए, प्रणाम जी। उनसे जुड़ने के बाद जो है वेद लीला। जी आपका इंटरनेट शायद वीक हो तो चुका है आंटी। हाँ, सेटिंग अब ठीक हो गई इसी तरह। सुंदर साथ जी जब जून से मैं पूरी तरह जुड़ी, उस समय जो है पहले चर्च नहीं चल रही थी। उसके बाद जो है चितवनी कराई जाती थी, फिर वाणी। तो वाणी को भी मैं इतनी डीपली समझ पाई सोनिया जी से कि जो पहले नहीं समझ पाई थी। उन्होंने सारे जो भेद थे वो खोल के बताए। एक एक सुंदर साथ की तरह से मैं ये देखती कितना समझाती हैं, कितना बताती हैं। सुंदर साथ जी, मेरी जो पिपासा कम थी वो तेज होगी और उसको ग्रहण करने की शक्ति भी आई। और साथ साथ जो है उसके बाद सीधा भेद लीला के बाद जैसे ही जो है वाणी से शुरू हुई। वाणी के बारे में एक एक शब्द खोल के ऐसा बताते थे। मेर सागर का जो इतना खुलासा किया है डीपली, और अन्य 8 सागरों का बहुत अच्छी तरह से समझाया। वो हम समझ के जो करतार्थ हुए, जिसकी हमें इच्छा थी, जिसको हम कर नहीं पा रहे थे, हमने जो उनसे इतना सीखा कि उसका मैं वर्णन करने में असमर्थ हूँ। सुंदर साथ में सबने सीखा, लेकिन मैं अपनी बात करती हूँ कि मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ। जिसकी मुझे प्राप्ति की इतनी तमन्ना थी, वो सारे भेद खुल खुल के आए। और अब जैसे हम बीतक करते हैं या बीतक में जाते हैं, तो ये सब बातें जो है सोनिया जी ने हमें बताई दी जूम के माध्यम से। सुंदर साथ जी वो हम वर्षों में नहीं सीख पाए थे। इसमें मैं कोई उनकी इतनी तारीफ या उनकी प्रशंसा नहीं कर रही हूँ, मैं हकीकत कह रही हूँ सुंदर साथ जी आपके सामने कि जो उन्होंने हमें बताया, समझाया, जिसके हम इच्छुक थे, वो चीज उन्होंने, हम उसको सोचते थे, सोनिया जी हमें बता देती थी। मैं तो कहती हूँ सोनिया जी में भी राज्य की बैठक जो है ना कोई समझे, वो मुझे पता है। मैं उसके बारे में नहीं कह सकती कि मेरे अनुभव उनके प्रति क्या रहे। उन्होंने मुझे, जो मैं सोच के आती थी, सोनिया जी के मुख से वो बातें मैं सुनती थी कि ये बात आज होनी चाहिए, तो वो सोनिया जी मुझे बताती थी। तो मुझे, हमें जो है जून से इतना प्राप्त हुआ जो निशब्द हूँ, मैं कह नहीं पाती हूँ। ये शब्द हाँ, छोटे हैं आंटी मेरे। आंटी बस, सोनिया नहीं बोलना। ये बताओ सुंदर साथ से मिलके कैसा लगता है? सुंदर साथ सभी के दर्शन करके, उनसे मिलके, उनके भाव सुन के, उनकी बातें सुन के कैसा लगता है जूम पे? सुंदर साथ में, जैसे गांधी जी कहते थे कि गांव में देश की आत्मा बसती है, तो मैं कहती हूँ सुंदर साथ में श्री राज जी बसते हैं। क्योंकि अगर हम सुंदर साथ से प्रेम नहीं करेंगे, उनके प्रति लगाव नहीं करेंगे, हम ये देखें हमारे सुंदर साथ कई तरह के आते हैं। कोई तो इतने आगे बढ़े हुए हैं कि उनके चरण धूल हम मस्तक के लगा लें तो कृतार्थ हो जाए। किस चीज का वर्णन करूं। श्रीनिवास जी हैं अपने, दुष्यंत भैया हैं अपनी, कई विदुषी बहनें हैं,
किसके नाम लूं, एक से एक है। जब वो बोलते हैं, प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो मैं सुनती रहती हूँ। मैं हाथ खड़ा नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ कि मुझे तो सुनना और समझना और सीखना है, क्योंकि मेरे सुंदर साथ में श्री राज जी बैठे हुए ये सब मुझे सुना रहे हैं। कोई किसी की शक्ति नहीं कि एक शब्द, बका शब्द बोलिए शिव पड़े उत्तर। उस परम धाम का एक शब्द अगर बोलेंगे तो सिर उतारना, अर्थात अपने सिर का मूल करना पड़ता है। वो एक जी। एक शब्द, एक एक वाणी बाण की भांति हमारे दिल में लगती है सुंदर साथी। और मैं ये कहती हूँ जो सुंदर साथ जी को आपने इतना परफेक्ट कर दिया है, ये राज्य की मेहर है, उनकी मैं कृपा है, खुद उनकी सीख सीख के हो रही हूँ आंटी, मैंने कोई नहीं किया ये। वो सुंदर आप है। साथ प्रबुद्ध आप बैठे हैं, दुष्यंत भैया, श्रीनिवास अंकल, आपकी वाइब्रेशंस आ रही हैं इधर, आपको पता ही नहीं है ये। अच्छा मैं ये तो एक बताओ आंटी, एक पर्सनल बात बताओ कि ये सारे जो हुए, श्री कृष्ण त्रिधा लीला, बीतक साहब, चर्चनी, और भी जो भी सिंधी या और भी जो हुए होंगे, आपका मोस्ट फेवरेट क्या रहा? मेरा मोस्ट तो टोटली है, लेकिन सबसे जो है मुझे, जो सागरों का वर्णन किया आपने, सागरों का मुझे, और एक तिरथा भेद लीला जिसमें जो सुंदर साथ अटका हुआ था बहुत दिन से कि ये श्री कृष्ण है, ये श्री जी साहब जी हैं। जैसे मैं जाती हूँ देखते साहब वाले आ लिए, तो मैं कहती हूँ मैं श्री कृष्ण वाली हूँ और साहब जी अच्छा वाली भी हूँ, मैं आप दोनों की पहले हूँ। ये बताओ राजबाला आंटी, आप कौन से वाले होते थे? मैं दोनों वाली हूँ। नहीं, हूं नहीं थे, कौन से जितने वाले प्रिय होते थे? हैं? श्री साहब जी भी मेरे उतने ही प्रिय हैं, और नहीं श्री है, कृष्ण नहीं है, नहीं आंटी, थे, कौन से वाले होते थे? पहले तो श्री जी साहब वाले ही होते थे क्योंकि हम अटके जी। पड़े थे। हाँ जी। तो अब ये ये कितनी कितनी तकलीफ हुई, क्या कुछ तकलीफ हुई अंदर कि श्री कृष्ण जी और श्री जी साहिब जी एक ही हैं, उसको थोड़ा सा माइंड को ट्रेन करने में थोड़ी तकलीफ हुई या आसानी से हो गया? जब रास की किताब पूरा रास चला, रास के बारे में सब समझा, एक एक वर्डिंग हमें मिली, तो मुझे नहीं लगा कि मुझे तकलीफ नहीं हुई कुछ। मुझे जो है रस मगन हुई तो क्या गावे, वो इतना रस आया मुझे श्री कृष्ण के जो लीलाएं रास के माध्यम से हुई, बताई गई, उनमें इतना आनंद आया कि मैं कभी श्री कृष्ण से, वैसे तो मैं अलग ही नहीं हुई क्योंकि मेरा परिवार आज भी श्री कृष्ण को अधिक मानता है, जिसमें परिवार में मैं जन्मी, और मेरा ससुराल का पक्ष भी वहाँ एक एक रिश्तेदार प्रणामी है मेरा सुंदर नहीं साथ। वो तो शुरू से है ना आंटी, वो तो शुरू से है, पर हम तो साहिब वाले थे, ठीक है ना? साहिब, मुझे साहिब वाली थी, लेकिन जी। मुझे कुछ तकलीफ नहीं हुई। कितना मुझे समय लगा आंटी, हाउ मच टाइम, कितना समय लगा इसको अपनाने में कि निजनाम श्री कृष्ण जी इक्वल टू निजनाम श्री जी साहिब जी, कितना समय लगा? मुझे जब मैंने रास का क्वेश्चन थे जो डेली होते थे, या मैंने बुक में भी लिखे सब, तो मुझे उस समय ये लगा कि श्री राज जी मूल स्वरूप ने जो है आवेशित लीला ब्रज में भी की, रास में भी की, और जागने के ब्रह्मांड में भी। इस समय एक महीना लगा, 2 महीने, 3 महीने, हाँ, 1 साल? मैंने एक महीना नहीं, वो 10 दिन का मुश्किल लगा। 10 दिन भी नहीं लगे, यही सुनना चाहती थी मैं कि जब हम ठान लेते हैं ना सुंदर साथ जी, एक पल भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकते हैं, जितनी जल्दी मान जाएंगे ना उतना अच्छा हमारे लिए होगा। और ये कोई मेरे जैसे, मतलब वो सुंदर साथ नहीं, बीतक करते हैं, ये सुंदर साथ सुनाते हैं और सालों से बीतक सुनाते हैं। यदि आप जैसे सुंदर साथ सुनाने वाले सुंदर साथ बदलने लग गए तो सुनने वाले अपने आप बदलने लग जाएंगे। तो सुनाने वाले सुंदर साथ जी जरा ध्यान से सुनिए, यदि आपके मुख से मिलने की बातें आने लग गई तो हमारे समाज को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो जो सुनाते हैं कृपया इस बीतक में इस पॉइंट को जरूर सुनाइएगा कि अब हमें मिलने की बहुत जरूरत है, वरना हम भी नहीं जा सकते सुंदर साथ जी, अगुओं को आग दोए वाली स्थिति ना हो जाए। तो इसलिए मिलाने की और मिलवाने की ओर कदम बढ़ाइए, सारे सुंदर साथ अपने दिलों से भेद मिटा दीजिए कि ये
नाम मेरे धनी का रखा। कल भी मुझे भी आए मैसेजेस, हेट्रेड मैसेजेस भी एक आया, सिर्फ एक। 99 मैसेजेस आए लव के, एक आया हेट्रेड का, उसको मैंने डिलीट कर दिया सुंदर साथ जी। वहां से भी डिलीट कर दिया, अपने हृदय से भी डिलीट कर दिया, और उन सुंदर साथ को वो 99 सुंदर साथ के प्रेम वाइब्रेशन अपने दिल से ही भेज दिए। एंड मुझे पूरा विश्वास है कि अगली बार उनकी ओर से भी प्रेम भरा जोड़ने का मैसेज आएगा। हम सब सुंदर साथ को मिलके पूरे सोशल मीडिया पे भी फैल जाना है, और पूरे मंदिर आश्रम जहां जहां पे हमें अपॉर्चुनिटी मिले, हमें मिलने का संदेश रेगुलरली भेजते रहना है। रेगुलरिटी मीन्स समथिंग, और ये हिट करती है जब हम रेगुलर कंटिन्यूअस रहते हैं ना एक एक्शन में, वो जरूर प्रभाव दिखाती है। करके हट जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर भारी हो जाती है नेगेटिविटी। अब हमने बैठना नहीं है, अब पॉजिटिविटी फैलाते रहना है, और ये पिया देंगे पीछे से अथक मेहनत करने की बल हमारे सेवा करने वाले सुंदर साथ जी को। अति सुंदर, वेरी इंस्पिरेशनल। और राजबाला आंटी की एक बात मुझे बहुत प्यारी लगती है, मुझे सुंदर साथ जी ने भी बताया, बीतक करती हैं, बीतककार हैं सुंदर साथ जी, पर विनम्रता से भरपूर। सरसावा में भी सुंदर साथ मिले, कहते इतनी नम्रता जैसे किसी में कभी देखी ही ना हो, ऐसी हैं हमारी राजबाला आंटी। इतने स्ट्रगल उन्होंने लाइफ में किए, कुछ नहीं बताया उन्होंने सुंदर साथ जी, पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताया। बताती रही तो ज्ञान मैंने कैसे अर्जित किया, कहाँ मुझे पिपासा। और आपने नोटिस की होगी एक बात, मैंने बड़े प्यार से नोटिस की, मैं सरकार श्री के पास गई, मेरी पिपासा उन्होंने शांत होने नहीं दी सुंदर साथ जी, मुझे पूरा मिल गया। ऐसा नहीं, मैं स्वामी जी के पास गई, अब मेरी पिपासा शांत होने लगी। फिर मैं यहाँ आई, फिर मेरी पिपासा शांत होने लगी। अभी भी उनकी खोज जारी है सुंदर साथ जी। जो खोजी रहते हैं ना, वो खोज लेते हैं पिया जी को, वो रुकते नहीं है। ये हमने आपसे आज सीखा। राजवाला आंटी, मुझे नहीं पता था आपके अंदर इतनी प्यारी रूह, इतने सारे भाव लेकर जो बैठी हुई हैं, वो आज हमें इस तरह से मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुंदर साथ जी, आप जो सेवा कर रहे हैं मीठी बत्तियां के लिए, इतने प्यारे प्यारे सुंदर साथ लेकर आ रहे हैं ना, उन सबके चरणों में भी प्रवीण भाई, शांता जी, शीतल जी, आपके चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम। सोनिया जी कोई आपके कुछ चरणों और, में कुछ और आंटी? एक हमारे आश्रम से आए हुए हैं। प्रणाम जी बेटा। हम गांव में कर रहे हैं। ये संभालेरी ये मंदिर है, यहाँ पे जो है बीतक चल रही है, तो यहीं बहुत पे जो सुंदर। अगर हो सके तो आज की बीतक साहब में अपनी भी और सुनने वाले सुंदर साथ के साथ अपनी और उनकी अलग से भी 3-4 फोटोज, और ये जो आए हुए हैं हमारे आचार्य जी बच्चे, इनकी भी फोटो जरूर लेकर भेजिएगा आज आंटी, ठीक है? अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, उनका नाम भी बता दीजिए आंटी। नाम बता दो बेटा, जा संजय माता। हाँ जी, संजय नाम। संजय, अरे वाह, आपके चरणों में भी प्रणाम जी बेटा, प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि। जी दीदी। बता पता नहीं दीदी, बताऊं कि ना बताऊं।